नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। भागलपुर बांका के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर 2 जिलों में पहुंचे और 1213 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। नक्सल प्रभावित जमुई और नवादा को विकास योजनाओं की सौगात मिली। जमुई में 370 योजनाएं जबकि नवादा में 299 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर बिहार में पिछले 20 साल में हुए बदलाव की चर्चा की और जल्द ही बिहार के विकसित राज्य बनने की भविष्यवाणी भी कर दी है। समृद्धि यात्रा के चौथे चरण के दूसरे दिन सीएम नीतीश कुमार का कारवां पहले जमुई पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री ने जिले को 914 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। समृद्धि यात्रा के चौथे चरण के दूसरे दिन सीएम नीतीश कुमार का कारवां पहले जमुई पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री ने जिले को 914 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। जमुई को 370 परियोजनाएं मिली, जिनमें 602 करोड़ की 181 योजनाओं का उद्घाटन किया गया, जबकि 312 करोड़ रुपए की 181 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। लछवाड़ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनसंवाद हुआ, जहां उन्होंने पिछले 20 सालों के काम की चर्चा की। स्कूल पोशाक योजना, शिक्षक नियुक्ति, मुफ्त दवा, मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के साथ ही मुख्यमंत्री ने सड़कों और पुल पुलिया के निर्माण का जिक्र किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने रोजगार के लिए महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने की चर्चा करना नहीं भूले। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई और उनके शिक्षकों को सरकारी के बराबर सरकार की तरफ से हम लोगों ने वेतन दे दिया। तो सभी वृद्धजनों, अब उसके अलावा आप समझ लिए हम लोगों की तरफ से बहुत किया गया है, वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को। तो हम लोगों ने शुरू से ही पहले जो कर दिया था तो उसमें था पहले वाली पेंशन की राशि 400 रुपये, अब उसके बाद इस बार और बढ़ा करके और कर दिया है 1100 कर दिया गया है। ऐसे 1 करोड़ और आप समझ लिए 14 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। तो सब तरह से एक तरह से काम हम लोग करवा रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर जय श्री राम के नारे के साथ संबोधन शुरू किया और नीतीश कुमार के सीतामढ़ी में भव्य जानकी मंदिर बनाने का श्रेय दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि जमुई कभी नक्सलियों का केंद्र हुआ करता था, लेकिन अब यहां हर तरफ विकास दिख रहा है। उन्होंने खास तौर पर वारनार प्रोजेक्ट और सुल्तानगंज में बन रहे एयरपोर्ट का जिक्र किया। वहीं मंत्री विजय चौधरी ने अगले 5 साल में बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने की बात कही। पूरी तरह ये बदला हुआ बिहार है और आज लाखों की संख्या में जब बिहार की महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। लोग कहते थे कि महिलाओं का अर्थव्यवस्था में कोई रोल नहीं। जिस बिहार में 2005 में मात्र 6000 करोड़ रुपया के आसपास महिलाएं अर्थव्यवस्था में खड़ा करती थी, आज मैं गर्व से कह सकता हूं नीतीश कुमार जी ने जीविका दीदियों को बढ़ाया और आज आपको जानकर खुशी होगी 1,26,000 करोड़ का सिर्फ अर्थव्यवस्था में सिर्फ महिलाओं का योगदान है। महिला इसको योगदान देने का काम कर रही। ये बदला हुआ बिहार और इसलिए मैं कहता हूं कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मां बहन योजना नहीं चलेगा, किसी के खाते में महीने का पैसा नहीं देना है, हम रोजगार खड़ा करने का काम करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब 2025 में यह निर्णय लिया कि हम बिहार की सभी महिलाएं जो जीविका से जुड़ी हैं, और जानकर खुशी होगी जिस बिहार में 1 करोड़ 25 लाख महिलाएं सिर्फ जीविका से जुड़ी थी, आज बिहार में लगभग 2 करोड़ हो गया। जमुई के बाद मुख्यमंत्री नवादा पहुंचे, जहां 244 करोड़ की 21 योजनाओं का शिलान्यास और 55 करोड़ रुपए की 37 योजनाओं का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और लोगों को संबोधित करते हुए लालू राबड़ी फैमिली पर निशाना साधा। तो पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, अब वो तो पहले वाला ही था, आप जानते ही हैं। हम लोगों की सरकार आई थी, लेकिन उसके पहले वाली जो सरकार थी उसको मिला तो 15 दिन, तो वो कोई थोड़ी किया था, पहले वाले ही लोग थे। 6 मेडिकल कॉलेज थे।
तो हम लोगों को लगा कि इसको ज़्यादा होना चाहिए, तो तत्काल उसमें हम लोगों ने अब उनकी संख्या कर दी, 12 हो गया है। और उसके बाद भी 6 मेडिकल कॉलेज भी बन जा रहे हैं, तुरंत होने वाला है। 21 जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी शीघ्र पूरा किया जाएगा। ये सब हो जाएगा, हर जगह सब जगह होगा, तो वो हम लोग कर रहे हैं। तो पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 5000, ये तो देख लिए सबको मिल करके, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल को, तो जो बात थी जितना लोग थे 6 न पहले, तो उन्हीं लोगों के लिए हम लोगों ने बहुत कहा कि भाई कम से कम ये पहले थे, इनका होना चाहिए। तो जो पटना में मेडिकल कॉलेज अस्पताल है उसमें हम लोग काफी चीज बना रहे हैं। मुख्यमंत्री का अगला पड़ाव मुंगेर और लखीसराय है और इसके बाद 20 मार्च को गयाजी और औरंगाबाद में कार्यक्रम के साथ समृद्धि यात्रा के चौथे चरण का समापन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।